झांसी जनपद का पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सचिव हूँ और पीडीए जन संवाद यात्रा बुंदेलखंड का संयोजक भी हूँ। हम पिछली 16 तारीख से जनपद बांदा में आकर पीडीए के साथियों के साथ वार्तालाप, रात्रि विश्राम उन्हीं के बीच कर लोगों के पास जाकर पीडीए के लोगों को जागरूक और एकता के लिए कि आने वाले समय में सभी लोग मिलकर समाजवादी पार्टी की मदद और सहयोग करेंगे। वहीं जनपद में आकर हमने ये देखा कि आज एक हमारा पीडीए जन संवाद यात्रा का कार्यक्रम तेंदुरा ग्राम में आयोजित था, लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संरक्षण प्राप्त दबंगों ने एक दलित आयोजक को कल गोली मार दी ताकि कार्यक्रम ना हो सके। तो आज हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी। जंगल राज उत्तर प्रदेश में है। वही टारगेट किया जा रहा है, पीडीए के लोगों को टारगेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ना तो सरकार में जो पीडीए के अधिकारी हैं उनकी कोई सुनवाई है, और जो पीडीए के लोग हैं, पिछड़ा, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक लोग हैं, इसके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वहीं जिस दिन से हम बांदा में आए और पीडीए की एकता को देखकर पूरी तरीके से घबरा गई बीजेपी। अब इन्हें ये लग रहा है जिस तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन में इन्हें मुँह की खानी पड़ी और ये चुनाव हार गए, यही पीडीए के लोग 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले, इसलिए इस तरीके की घटनाओं को ये अंजाम देंगे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता इनकी ना गोलियों से डरने वाले हैं, ना जेल जाने से डरने वाले हैं। आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की फुल बहुमत की सरकार पीडीए के लोग बनाने के लिए तैयार हैं। इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और यह यात्रा कहां से कहां तक जाएगी? यह यात्रा 18 दिसंबर को जालौन उरई से प्रारंभ हुई और यह यात्रा बुंदेलखंड के 7 जिलों 1900 विधानसभाओं में होकर 12 मार्च को झांसी में इसका समापन होगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो हमारे पीडीए के परिवार के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, इन सब लोगों को एकजुट कर आखिर जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही सरकार। हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जाति गणना कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति जनगणना नहीं करा रही है, क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा किसकी कितनी आबादी है, कितनी किसकी जो हिस्सेदारी है, उनको हक अधिकार देना पड़ेगा। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना नहीं करा रही। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जाति जनगणना के लिए और संविधान बचाने के लिए और अपना हक अधिकार पाने के लिए जाति जनगणना के संबंध में सब लोग एकजुट होकर आने वाले समय 2027 में समाजवादी पार्टी का सहयोग करें, मदद करें, फुल बहुमत की सरकार बनाएं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपने देखा है पार्लियामेंट इलेक्शन में पीडीए का फार्मूला लगाते बीजेपी हार गई। जहां बीजेपी हार गई और एनडीए की सरकार बनाने पर मजबूर हो गई, वहीं अब पीडीए के लोगों ने भी मन बना लिया कि इस एनडीए की सरकार को भी उखाड़ कर फेंकने का काम पीडीए के लोग करेंगे। वर्तमान समय में पीडीए की क्या स्थिति है और इनमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है? पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और पीडीए का ही नतीजा है 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन। पीडीए के लोगों ने भरोसा, चूंकि उनको छला गया, 14 में छला गया, 17 में छला गया, 19 में छला गया, 22 में छला गया। अब पीडीए के लोग समझ गए हैं कि ये हमारे वोट तो ले लेते हैं, हमें कोई लाभ, कोई हमारे जो हक अधिकार की बात है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। तो इसलिए पीडीए के लोग जाग गए हैं और आने वाले वक्त में यही पीडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देंगे।